लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। कार्तिक मास महात्म की जय। कल तक हम लोगों ने 18वें अध्याय की कथा का श्रवण किया था। अब हम लोग 19वें अध्याय की कथा का श्रवण करेंगे। इस कथा का श्रेय यह है कि इसमें बताया गया है कि भाव के भूखे हैं भगवान और भाव की बात इस प्रसंग में आएगी। तो चलिए अब हम लोग 19वें कथा का वर्णन करेंगे एवं पठन पाठन करेंगे। राजा पृथु ने नारद जी से पूछा कि हे देवर्षि, भगवान का पूजन किस भाव से करना चाहिए। इस पर नारद जी ने कहा कि हे राजन, भगवान तो भाव के भूखे हैं। इस संदर्भ में तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। एक समय की बात है कि कांतिपुर नामक राज्य में चोल नाम का राजा शासन करता था। वह प्रजापालक व धर्मात्मा था। उसके शासन में प्रजा हर तरह से सुखी थी। बाद में उसके राज्य का नाम उसके नाम पर ही चोल राज पड़ गया। एक दिन वह मंदिर में मुक्ता मणियों से भगवान का पूजन करके मंदिर में ही एक तरफ बैठ गया और विचार करने लगा कि भगवान का ऐसा पूजन मेरे अतिरिक्त अन्य कौन कर सकता है। मेरे इस पूजन से भगवान मुझ पर अवश्य ही प्रसन्न होंगे। वह एकटक भगवान की प्रतिमा को निहारे जा रहा था। उसी समय विष्णु शर्मा नामक एक ब्राह्मण मंदिर में आया और जल व तुलसी दलों से उसने भगवान का पूजन किया। उसके तुलसी दलों से राजा द्वारा अर्पित मणिमुक्ता ढक गए। यह देखकर राजा क्रोधित होकर बोले कि अरे विष्णु शर्मा, मेरे द्वारा भगवान को अर्पित मणिमुक्ताओं को तूने तुलसी दलों से ढक दिया है। तुझे पूजन करना भी नहीं आता। विष्णु शर्मा समझ गया कि राजा के मन में घमंड आ गया है। अतः वह बोला कि हे राजन, घमंड के कारण तुम्हें पूजन का कुछ भी ज्ञान नहीं है। इस पर राजा ने कहा कि तुझे पूजन का क्या पता। क्या कभी तूने मंदिर बनवाया है? क्या तूने कभी रूखे सूखे मन से पूजन स्वर्ग जाने का आशा करता है? ऐसा कहकर राजा ने गुंगल ऋषि को निमंत्रण देकर विशाल यज्ञ शुरू किया और साथ ही धन धान्य गौ वस्त्र आदि से ब्राह्मणों को संतुष्ट करने लगा। उधर विष्णु शर्मा स्वभावतः नित्य की भांति भगवान का पूजन वंदन करता रहा और सदैव की तरह माघ व कार्तिक मास में व्रत करता, तुलसी का पौधा रोपता, एकादशी का व्रत करता और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का नित्य जाप करता। वह हर समय भगवान का स्मरण करता। हे राजन, एक दिन विष्णु शर्मा ने रसोई तैयार की और जब भोग लगाने का समय हुआ तब उसने देखा कि उसका भोजन कोई उठा कर ले गया। उसने सोचा कि यदि रसोई दोबारा बनाऊंगा तो सत्संग का समय निकल जाएगा और मेरा व्रत खंडित हो जाएगा। व्रत खंडित होने के भय से उसने रसोई दोबारा नहीं बनाई और रात को भजन पूजन करके ही भूखा ही सो गया। अगले दिन उसने फिर रसोई बनाई। उसका दिन वैसा ही हुआ। उस दिन उसके साथ भी वैसा ही हुआ। इस प्रकार 7 दिन तक निरंतर जब यह क्रिया होती रही और वो 7 दिन तक भूखा प्यासा रहने के कारण अति दुर्लभ हो गया, लेकिन नियम नहीं तोड़ा। 8वें दिन उसके मन में विचार आया
कि देखना चाहिए कि भोजन कौन उठा के ले जाता है। उस दिन वो रसोई बनाकर एक जगह छिप कर बैठ गया। कुछ देर बाद उसे दीनहीन बदुबले पतले चांडाल को आते देखा। वह चुपचाप आया और भोजन उठाकर चलने लगा। यह देखकर उसने पीछे से पुकारा, अरे भाई, रूखा सूखा भोजन मत ले जाओ, थोड़ा घी तो ले जाओ। विष्णु शर्मा की बात सुनकर चांडाल भयभीत होकर भाग खड़ा हुआ, लेकिन आगे चलकर ठोकर लगने से गिर पड़ा। विष्णु शर्मा उसके पास गया और गमछे से उस पर हवा करने लगा। कुछ समय पश्चात उसने देखा कि चांडाल जहाँ गिरा था वहाँ शंख चक्र गदा पद्म वन मालाधारी भगवान विष्णु लेटे हुए थे। विष्णु शर्मा ने जब उन्हें नमस्कार किया और उनका पूजन किया तब भगवान ने स्नेहपूर्वक उसका आलिंगन किया, फिर दिव्य रथ पर बैठाकर अपने धाम को ले गए। चोल राजा एक तरफ बैठा हुआ था। वह सारा दृश्य देखने के बाद उसे बड़ी पीड़ा हुई। उसने गुंगल ऋषि को बुलाकर दुखी होते हुए कहा कि हे मुने, जिससे ईर्ष्या करने के कारण मैंने इतने दान पुण्य किए, वही मेरी आँखों के सामने भगवान विष्णु के द्वारा अपने धाम ले जाया जा रहा है और मैं यहाँ उपेक्षित पड़ा हूँ। इससे तो यही सिद्ध हुआ ना कि भगवान तो केवल भाव के भूखे हैं और वे भक्त से ही प्रसन्न होते हैं। चोल राजा ने आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत धारण किया तथा अतः उसके संतान नहीं थी। उसने राजपाट अपने भांजे को सौंप दिया और ये कहते हुए कि हे प्रभु, मुझे अचल भक्ति दो, अग्निकुंड में गिर पड़ा। गुंगल ऋषि ने तभी क्रोधित होकर अपनी शिखा उखाड़ फेंक दी। उसी समय भगवान ने अग्निकुंड में गिरते राजा को गोद में उठा लिया और अपने लोक को ले गए। उन्होंने विष्णु शर्मा को शील तथा राजा चोल को सुशील नामक नाम प्रदान करके अपने द्वारपाल नियुक्त किए। हे राजन, वर्तमान में चोल देश में राजा का उत्तराधिकारी उनका भांजा ही होता है और गुंगल गोत्री ब्राह्मण शिखा भी नहीं रखते हैं। सूत जी ने कहा कि हे ऋषियों, भगवान तो प्रेम और भाव के भूखे हैं, अतः उन्हें प्रेम से ही एवं भाव से ही प्रसन्न करना चाहिए। इसी के साथ 19वें अध्याय की कथा यही समाप्त होती है। आगे की कथा यानी 20वें अध्याय की कथा का श्रवण एवं पठन पाठन हम लोग कल करेंगे, जिसमें लिखा हुआ है कि मंदिर में झाड़ू लगाने से व दीप दान करने से क्या लाभ मिलता है, वह क्या महत्व है। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। कार्तिक मास महात्मा की जय।